हेलो एवरीवन। आप कैसे हो सभी? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट आरआरबी एनटीपीसी सीरीज के एक और वीडियो लेक्चर में, एक और सेशन में। हमने स्टार्ट किया था जनरल स्टडीज में हिस्ट्री का पोर्शन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको महाजनपद के जितने भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव बुक में जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। आज के हम लेक्चर में करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म से जितने भी आपके लूसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं वो हम इस सेशन में कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो रिलीजियस मूवमेंट हुई थी पास्ट में, उसके क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आप देख सकते हो कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्या करते हैं, कई बार इनको स्किप कर देते हैं या इजी वे में ले लेते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं इजीली सोल्व कर दूंगा, तो हम ऐसे टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं वन बाय वन आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ और एक एक करके हम देखते हैं सारे क्वेश्चन जितने भी आपके लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप बुक में है वो इस सीरीज में मैं आपको करवा दूंगा कवर सारी। हिस्ट्री का तो ये फोर्थ लेक्चर आपका। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलीजियस मूवमेंट जो आपकी 600 बीसी से 400 बीसी तक चली थी पास्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट? महापरिनिर्वाण, इसका मतलब है लास्ट स्टेज फिजिकल डेथ। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए टर्मिनोलॉजी में, महा महापरिनिर्वाण इसका क्या मतलब होता है? फिजिकल डेथ। फिजिकल डेथ। क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट? लॉर्ड बुद्धा ने अपनी आखिरी सांस कहाँ ली थी? ऑप्शन है ए राजगीर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। कुशीनगर। इसमें से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कुशीनगर। कुशीनगर में, कुशीनगर जो नालंदा के पास है, नालंदा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास है कुशीनगर। वहां पर क्या है, बोर्ड जो लॉर्ड बुद्धा है उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्धा हैज बीन इंस्टॉल्ड? मोनोलिथिक स्टैचू क्या होता है? एक ही जो रॉक होती है उस एक ही रॉक से एक स्टैचू बना देना या कुछ भी मूर्ति बना देना। जैसे एक कोई भी एक रॉक पीस है, हमने इसी सिंगल रॉक पीस से क्या किया, एक मूर्ति बना दी, तो उसे हम बोलते हैं मोनोलिथिक स्टैचू। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, वेयर हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू बुद्धा है बीन इंस्टॉल्ड? बुद्धा का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है वो कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, मतलब कहाँ पर है? ऑप्शन ए बमियान, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कैंडी, ऑप्शन डी लहासा। जल्दी देख कर बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बमियान जो है वहां पर सबसे लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है बुद्धा का, वहीं पर इंस्टॉल्ड किया गया, मतलब वहीं पर बनाया गया है। मोनोलिथिक स्टैचू मैंने आपको बता दिया, सिंगल रॉक से जो बनता है, सिंगल पीस ऑफ रॉक से बनता है, जो सिंगल पीस ऑफ रॉक से जो स्टैचू बनता है उसे हम कहते हैं मोनोलिथिक स्टैचू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट? सेक्रेड बुक का मतलब है धार्मिक। इनमें से बुक दी गई है और आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक। इसमें से आपको देख के बताना है बुद्धिस्ट जो मोंग थे उनकी सेक्रेड बुक कौन सी थी, क्या नाम था उस बुक का। ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी वेदास, ऑप्शन सी त्रिपिटिका, ऑप्शन ऑप्शन डी अगाम्स। आप जल्दी देखकर बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। त्रिपीठिका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या है? जो बुद्धा ने अपनी लाइफ जी है उससे हम उनके लाइफ का अगर वर्णन देखें, उसका मीनिंग देखें तो क्या निकल कर आता है? ऑप्शन ए द इनलाइटमेंट वन, ऑप्शन बी द रिलीजियस प्रीचर, ऑप्शन सी द जीनियस, ऑप्शन डी द पावरफुल। तो क्या हमें देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है? क्या था मतलब बुद्धा में? द इनलाइटमेंट वन, मतलब इनलाइटमेंट का मतलब इनलाइटेंड, वन का मतलब होता है जो मतलब सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल चीज़ों से मतलब मोह माया से दूर है, और एक मतलब ऐसी सोच रखता है समाज के प्रति, समाज समाज की ऐसी सोच रखता है कि मैं समाज के क्या काम आऊँ और दूसरों की हेल्प करूँ, तो हम बोल सकते हैं उसे द एनलाइटेंड वन। बुद्धा का यही असली मतलब होता है, मोह माया से दूर रहकर लोगों का, दूसरे लोगों का चिंतन करना और उन्हीं की हेल्प करना, उन्हें एक डायरेक्शन देना। मतलब एक लीडर के तौर पर थे वो, ना कि वो एक जीनियस थे, ना तो वो एक जीनियस थे, ना वो अपने आप को पावरफुल समझते थे, ना वो किसी धर्म का प्रचारक थे। बुद्धा क्या थे? द एनलाइटेंड वन, जो मतलब समाज के प्रति अपना सेवा भावना लेकर चलते थे सभी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेम द क्लान बुद्धा बिलोंग टू। क्लान का मतलब कई लोगों को नहीं पता होगा। क्लान का मतलब होता है पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, टू द सेम फैमिली। क्लान का मतलब ये होता है। बुद्धा की क्लान कौन सी थी? ऑप्शन ए गणात्रिका, ऑप्शन बी मयूरा, ऑप्शन सी शाक्या, ऑप्शन डी कुरु। इनमें से देख के बताना आपको जो बुद्धा की क्लान थी, मतलब बुद्धा किस किस ग्रुप की, किस ग्रुप से रिलेटेड थे, किस फैमिली ऑफ ग्रुप से रिलेटेड थे? ऑप्शन सी शाक्या, फिफ्थ का ऑप्शन सी शाक्या, इस क्लान से रिलेटेड थे बुद्धा, मतलब बुद्धा की क्लान का नाम शाक्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज लोकेटेड। इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया लोकेटेड। इंडिया के कौन से स्टेट में नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्राचीन यूनिवर्सिटी है, अभी तो यूनेस्को ने क्या वो प्राचीन हेरिटेज या एंशियंट हेरिटेज बताया उसको। क्या होता है एंशियंट हेरिटेज? तो वो कौन से स्टेट में है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इनमें से आपको देखकर बताना है जो नालंदा यूनिवर्सिटी है आज के टाइम कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर है सिंपली बी। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पुटअप कर सकता है एग्जामिनर, कई बार पूछे जाते हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन में मार खाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। महावीरा वाज बोर्न इन 16th सेंचुरी BC एट। महावीरा जो जैनिज्म के जो फाउंडर थे, उन्होंने 6th सेंचुरी BC में कहाँ जन्म लिया था? कौन से मतलब हम कह सकते हैं जो प्लेस थे, कौन से प्लेस पर जन्म लिया था, कहाँ पर जन्म हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी मगधा, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दी जी। ऑप्शन ए कहता है वैशाली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैशाली, वैशाली क्या थी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में जब मैं महाजनपद करवा रहा था। वैशाली क्या थी? फर्स्ट सीट ऑफ रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट सीट ऑफ
रिपब्लिक मतलब सबसे पहले यहीं पर गणतंत्र का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मतलब लोगों लोक राज कह सकते हैं एक तरीके से। मतलब यहीं पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि जो भी इनका नेता, जो भी इनका पॉलिटिकल लीडर चुना जाएगा, वो उसके इलेक्शंस के थ्रू चुना जाएगा। प्रतिनिधि जो भी उनका होगा एक मतलब वोटिंग के थ्रू होगा। तो ये थी फर्स्ट सीट ऑफ रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड की सबसे पहले रिपब्लिक थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैन्स एट द अर्ली स्टेज वाज रिटन इन। जो अर्ली स्टेज की सबसे पहली जो स्टेज की रिलीजियस मतलब धार्मिक साहित्य हम कह सकते हैं, तो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है अर्धा मगधी, बी ऑप्शन पाली, सी ऑप्शन संस्कृत, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको क्या बताना है? जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लिटरेचर ऑफ रिलीजन है उसकी लैंग्वेज कौन सी थी, ये आपको बताना है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैनिज्म किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ऑप्शन आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अर्धा मगधी में लिखी गई थी आपकी जो जैनिज्म रिलीजियस लिटरेचर है, धार्मिक साहित्य है, वो इस लैंग्वेज में लिखा गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जो जैनिज्म जो धर्म है उससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी सरस्वती। जल्दी देखकर बताइए या कमेंट कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पावा जो है PAVA। ऑप्शन बी PAVA इज द करेक्ट आंसर। 9th है 10th क्वेश्चन अब करेंगे हम। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। आपको यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है। एक लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में क्या है? फर्स्ट लिस्ट में है टर्म्स, सेकंड लिस्ट में है ये जो टर्म्स हैं उनके मीनिंग या एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं। अब आपको क्या करना है? मैच करना लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को, और नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन A B C D, इनमें से देख के बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका। अभिधामा पिठक की बात करें, टर्म 1 की जो है ए अभिधामा पिठक क्या है? वह आपकी मैटर ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स के बारे में बात करता है। मतलब उस पिठक है जो ग्रंथ है, जो भी वस्तु, जो भी ग्रंथ सब्जेक्ट है, ये किसके बारे में बात करता है? साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन बिहेवियर, और मेटाफिजिक्स मतलब नेचुरल ट्रूथ, जो भी नेचर में संभावना है, जो भी हो रहा है नेचर में, वो किस में आता है? मेटाफिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। बी ऑप्शन सूत पिठक। बी ऑप्शन का आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट, मैटर ऑफ डॉक्ट्राइन एंड एथिक्स। मतलब जितने भी सिद्धांत और जितने भी नीति, जितने भी हम कह सकते हैं व्यवहारिक शास्त्र से जितने भी रिलेटेड मैटर्स हैं, तो आपके सूत पिटक में देखने को मिलेंगे। सी ऑप्शन विनय पिटक। विनय में क्या देखने को मिलेगा हमें? विनय में रूल्स ऑफ मॉन्क, जितने भी रूल्स ऑफ मॉन्क हैं, जितने भी मॉन्क्स द्वारा नियम दिए गए थे, ऑर्डर दिए गए हैं, वो विनय पिटक में देखने को मिलेंगे। डी आपका लास्ट जो बचता है 3।
3 मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी, हम बोलते हैं महासांघिका को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए का क्या ऑप्शन है? ए का 4th है। बी का यहाँ पे देखें, ये आपकी लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 है ये, लिस्ट 1। अब इसमें से चूज करेंगे लिस्ट 2 के। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बता दिया कि इस टर्म का ये मीनिंग था। अब आपको डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, वो आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्धचरित्र? बुद्धचरिता, बुद्धचरिता का जो ऑथर लेखक कौन था? ऑप्शन ए अश्वाघोषा, ऑप्शन बी नागसेना, ऑप्शन सी नागार्जुना, ऑप्शन डी वासुमित्रा। इनमें से देख के बताना ऑथर है जो बुद्धचरिता का वो कौन था, कौन किसने लिखवाई थी, किसने लिखी थी, किसने बनाई थी। तो इसका आपका आंसर होगा 11 का आंसर होगा ए अश्वघोषा। अश्वघोषा ने ऑथरिंग की थी बुद्धचरिता की, मतलब उसको बनाया था। नेक्स्ट है, वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए, जो भी देख रहा है, जितने भी आपके फ्रेंड है, जो भी एसएससी सीजीएल जो भी तैयारी करें, ग्रुप डी की या आरआरबी एनटीपीसी की जो भी तैयारी कर रहा है, वो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स। जितने भी आपकी लूसेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे वो इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। हु इज आल्सो नोन एज नगिनथा नाथापुत्रा? नगिनथा नाथापुत्रा के नाम से हम किसे जानते हैं? ऑप्शन ए वर्धमान महावीरा, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी नागा अर्जुना, ऑप्शन डी शंकराचार्य। निगांथा नाथापुत्रा एक नाम है, पाली लैंग्वेज में वो नाम है, और हम किसे जानते हैं उसे, और वो कौन है? ऑप्शन में देख के बताना आपको। वो इज आल्सो नोन एज, पाली लैंग्वेज है ये, बेसिकली पाली लैंग्वेज में लिखा गया ये, और कौन है ये? ऑप्शन देख के बताना आपको। ऑप्शन ए वर्धमान महावीरा जो फाउंडर थे जैनिज्म के, उसको पाली लैंग्वेज में निगांथा नाथापुत्रा भी कहते हैं, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विश जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म इज द, तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो जैनिज्म को बुद्धिज्म से अलग करता है? यहाँ पे ऑप्शन में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रैक्टिस ऑफ 8 फोल्ड पाथ, मतलब 8 फोल्ड जो पाथ है उसकी प्रैक्टिस करना, मतलब राइट 8 फोल्ड पाथ। पहले तो मैं बता दूं होता क्या है। 8 फोल्ड पाथ क्या है? 8 जो सिद्धांत हैं होते, मतलब क्या है? पहला राइट व्यू, मतलब सही देखना, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, एट फोल्ड के बारे में बता रहा हूँ। 8 फोल्ड में क्या क्या आता है, कौन सी चीज, कौन से आपके सिद्धांत है? राइट स्पीच, फिर आपका राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, फिर आपका राइट एफर्ट, सही प्रयास, फिर राइट कंसंट्रेशन, फिर राइट माइंडफुलनेस, ये आपकी 8 फोल्ड्स हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं इसमें। ये आपका पहला जो सिद्धांत है
बी जो है रिजेक्शन ऑफ इनफेलेबिलिटी ऑफ द वेदास। मतलब इनफेलेबिलिटी होता है मतलब बिल्कुल सही, किसी चीज का बिल्कुल सही होना, मतलब रिजेक्शन करना, किसी चीज का बिल्कुल सही होना, उसका रिजेक्शन मतलब अमंजूरी देना, नामंजूरी देना उसे। बी ऑप्शन आपका। मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या ये था, रिजेक्शन ऑफ इनफेलेबिलिटी ऑफ वेदास, क्या वो वेदास को मतलब पूरी तरह से सच नहीं मानते थे। सी ऑप्शन में कहता है एट्रीब्यूशन ऑफ सोल टू ऑल बीइंग्स एंड थिंग्स, मतलब इसमें सोल के बारे में बताया गया है। मतलब सोल जो आत्मा है वो सभी बीइंग्स, सभी लिविंग बीइंग्स में होती है और सभी लिविंग थिंग्स में होती है। इसके बारे में मतलब मानना, इस सिद्धांत को फॉलो करना। डी ऑप्शन है बिलीफ इन रीबर्थ। रीबर्थ है जो मतलब पुनर्जन्म के बारे में मान्यता होना, मतलब मानना। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में कौन सा ऐसा चीज है जो इन दोनों को अलग करता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब जैनिज्म में क्या होता है, जैनिज्म जो लोग होते हैं, जैनिज्म धर्म से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बिलीफ इन सोल, मतलब वो आत्मा में मानते हैं, आत्मा में उनका विश्वास है कि मरने के बाद हमारी कुछ ना कुछ सोल होती है। बिलीफ इन सोल। बट बुद्धिज्म में सोल का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बिलीव किया जाता, नॉट बिलीफ। तो इस चीज में इन दोनों धर्मों का डिफरेंस है, हम कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आपके ऑप्शन ए बी एंड डी, ये ये जो तीन ऑप्शन है ये मतलब दोनों धर्मों में देखने को मिलेंगे आपको। मतलब रीबर्थ भी माना जाता है, प्रैक्टिस ऑफ 8 फोल्ड्स भी होती है दोनों धर्मों में। फिर आपकी रिजेक्शन ऑफ इनफेलेबिलिटी ऑफ वेदास, मतलब वेदास को भी पूरी तरह से सच्चा नहीं मानते ये, कि वेदास ही आपके पूरे सच्चे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 13, बिल्कुल आता है एग्जाम में। 14th, बुद्धा लिव्ड approximately at the same time as, बुद्धा जो वो किस टाइम थे, किसके टाइम में थे। ऑप्शन ए कन्फी कॉन्फुसियस, ऑप्शन बी मोसिस, ऑप्शन सी प्रोफेट मोहम्मद, ऑप्शन डी हैमूराबी। ये चार चार लोगों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है बुद्धा अप्रोक्सीमेटली किसके टाइम में थे। सो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए कॉन्फुसियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बुद्धा प्रीचिंग वर मेनली रिलेटेड टू, बुद्धा की जो प्रीचिंग थी, जो प्रचार करते थे, वो मेनली मतलब ज्यादातर किससे रिलेटेड होती थी। ऑप्शन ए बिलीफ इन गॉड, ऑप्शन बी प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, ऑप्शन सी प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, ऑप्शन डी आइडियल वर्शिप। मतलब क्या थी। ऑप्शन ए बिलीफ इन वन गॉड, क्या वो एक गॉड को मानो, ऐसा जो है प्रचार करते थे क्या। ऑप्शन बी प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, मतलब जो रिचुअल्स आपकी जो प्रथा है चली आ रही हैं, क्या उनके बारे में प्रचार करते थे। या सी ऑप्शन प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, मतलब आपके जो काम में और आपके जो विचार में वो प्योरिटी होनी चाहिए, मतलब इसके बारे में प्रचार करते थे। या डी आइडल वर्शिप, मतलब किसी फिजिकल मूर्ति का पूजन करना या किसी पिक्चर का जिसमें गॉड को दर्शा गया
उसका पूजन करना, इसके बारे में प्रचार करते थे? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब वो लोगों को बताते थे इसके बारे में कि हमारे काम में और हमारे जो विचार हैं उनमें प्योरिटी होनी चाहिए, उनमें सद्गुणता होनी चाहिए, इसके बारे में प्रचार करते थे वो। 16 है, द थर्ड व्हीकल इन बुद्धिज्म वाज नोन एज। तो थर्ड व्हीकल है, जो तीसरा जो ग्रंथ भी कह सकते हैं, वाज नोन एज ए महासंगिका, बी जैन, सी वज्रयाना, डी नन ऑफ दीज। थर्ड जो व्हीकल है बुद्धिज्म का वो किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वज्रयाना। टोटल 3 ही व्हीकल हैं, आप सर्च भी कर सकते हो। मेरे को बताओ और कमेंट बॉक्स में पहले 2 कौन से हैं। थर्ड तो मैंने आपको बता दिया, थर्ड वज्रयाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म कौन से स्टेट को माना जाता है? क्रेडल का मतलब होता है मतलब जहाँ से बुद्धा ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की शुरुआत की थी, हम कह सकते हैं उसे। ए सिक्किम, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। ये 4 स्टेट दिए गए हैं और क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म पूछा गया है किसे माना जाता है? सी उत्तर प्रदेश। यूपी जो स्टेट है वहीं से क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म मतलब जो उनके उनका जो ज्ञान का जन्म लेने की शुरुआत है वो इसी स्टेट से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, who of the following was contemporary of गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का जो समय काल था उसमें किसे बुद्धा का कंटेम्परेरी माना गया? मतलब उस टाइम बुद्धा जब थे, गौतम बुद्ध, उन्हीं के टाइम पर और कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भद्रा बहु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी परशुनाथ, ऑप्शन डी वर्धमान महावीरा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर हम देखें उसी कालखंड में तो जैनिज्म भी जो था धर्म, वो भी बहुत अच्छे तरह से फल फूल रहा था, अच्छे तरह से मतलब प्रचार हो रहा था। किसके द्वारा? वर्धमान महावीरा द्वारा हो रहा था। तो कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा कौन हुए? ऑप्शन नंबर डी वर्धमान महावीरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन। कौन से सेक्ट में गांधारा जो स्कूल है वो कौन से सेक्ट में उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब कौन से सेक्ट में है वो? 19 का पहले हम सेक्ट में ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए हिनायाना सेक्ट, ऑप्शन बी महायाना, ऑप्शन सी वैष्णवा, ऑप्शन डी साइवा सेक्ट। इन सेक्ट में से देख के बताना है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो उसकी एग्जिस्टेंस किसमें थी? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। महायाना जो सेक्ट है उसमें एग्जिस्टेंस दिखता है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है जो आर्किटेक्चर का स्कूल है गांधारा का, उसका जिक्र कहाँ? महायाना सेक्ट में। 20 है, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेसेस। आपके पास 4 प्लेस दिए गए, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज प्लेसेस इज। आपको बताना है जो भी बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताने हैं इन प्लेसेस के। मतलब बुद्धा की जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई, मतलब जैसे जैसे उन्होंने शुरुआत किया अपना प्रचार का, कहाँ कहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई, तो आपको सक्सेशन में बताना है
कि फर्स्ट प्लेस कहाँ था, कौन सा था। फर्स्ट है जो आपका लुम्बिनी, फिर आपका बोध गया सेकंड बोध गया, थर्ड है सारनाथ, फोर्थ आपका कुशीनगर। सो ये सीक्वेंस होगा, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होगा, मतलब पहले लुम्बिनी में थे वो, फिर बोध गया में, फिर सारनाथ में, और फिर बाद में कुशीनगर। तो सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 4, ऑप्शन में से देख के बताना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी में 1 2 3 4 जो सीक्वेंस दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है। क्रोनोलॉजिकल मतलब ऐतिहासिक रूप से आपको बताना है कि बुद्धा मतलब कहाँ से कौन से प्लेस पर पहले थे, फिर कैसे कहाँ गए फिर बाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आज का लास्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियन लिटरेरी वर्क्स व्हाट इज दिगा नायका। अगर हम इंडियन लिटरेरी वर्क्स के रेफरेंस से देखें तो दिगा निकाया क्या है। ए ऑप्शन, एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली, एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्स्ट है बुद्धा का पाली में, बुद्धिस्ट का पाली में। बी मिसलिनियस वर्क इन प्रोज एंड वर्स एसोसिएटेड विद मुद्रा राक्षसा, एक मिसलिनियस वर्क है जो कि प्रोज और वर्स मतलब एक को स्टैंजाज में लिखना, एक को पैराग्राफ्स में लिखना। सी ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ लॉन्ग sermons ascribed टू महावीरा, मतलब एक कलेक्शन है किसका, लॉन्ग sermons का, लंबे लंबे प्रचार का हम कह सकते हैं, जो महावीरा द्वारा दिए गए थे। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एस्क्राइब टू कौटिल्य, या शॉर्ट स्टोरीज थी जो कि कौटिल्य के बारे में बताती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या था वो, दिग्निकाय। दिग्निकाय एक इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है पाली लैंग्वेज में। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जितनी भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो थैंक यू, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं आज, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, शेयर एंड सब्सक्राइब IQ+ क्लासेज।